इसे तो हाल ही के दिनों में आपको बताऊंगा दोस्तों, भारत अमेरिका के समझौते को लेकर राहुल गांधी लगातार वर्तमान सरकार का विरोध करते आ रहे हैं और अभी भी राहुल गांधी का यह कहना है कि भारत इस समझौते में पूरी तरह से झुक गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत ज्यादा दे रहा है और बदले में हम कम ले रहे हैं। खैर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते यानी इस यूएस इंडिया ट्रेड डील का विरोध जो विपक्ष कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आज जो इंटरनेशनल मंच पर एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेसियों ने हरकत की है वो भारत के लिए बड़ी ही शर्मनाक हरकत है, क्योंकि इस समिट में जहां भारत भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लीडरशिप के रूप में एक अहम भूमिका निभा रहा है, इस बीच भारत के ही अंदरूनी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन वाकई में शर्मनाक है। देखिए पूरी बड़ी खबर, आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा तोड़कर प्रवेश किया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे भी लगाए। इस घटना ने आयोजन स्थल की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर अधरंगे होकर ये समिट में विरोध प्रदर्शन किया। कई लोगों ने तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी बोले कि दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा किया। कांग्रेसी युवाओं ने भारत की किरकिरी की है, क्योंकि जहां इस समिट में दुनिया भर के दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओज, दुनिया भर की कई देशों की सरकारों के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वगैरह बड़े बड़े नेता भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये हरकतें, देखिए ट्विटर पर इनके कुछ वीडियोस भी एएनआई ने शेयर किए हैं। ये हरकतें वाकई में शर्मनाक हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ये शर्मनाक प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो टी शर्ट पहन कर आए थे उसमें पीएम मोदी की फोटो भी बनी हुई थी। तो प्रदर्शन की फोटो और वीडियो शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी लिखा गया कि जब विदेश नीति में झुकाव, कॉर्पोरेट दबाव और चुप्पी हावी हो तो साफ है पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसी सच्चाई को बेनकाब करने भारतीय युवा कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ता एआई समिट पहुंचे और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश की अस्मिता से कोई समझौता नहीं, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये आज इस समिट के अंतर्गत पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी देखने को मिल रही है। वहीं इधर दिल्ली पुलिस का कहना कि वह इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। इस मामले में अभी तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वे जांच कर रहे हैं कि वे पास के जरिए अंदर आए थे या क्यूआर कोड से अंदर आए थे। और बीजेपी ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करने वाला काम है। और आखिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की किरकिरी होगी भी क्यों नहीं, जब इतने बड़े टेक इवेंट में उसी देश के युवा इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे तो मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की क्या छवि सामने बनकर आएगी, जरा सोचिए आप खुद ही। बीजेपी ने कहा कि इस पूरी घटना की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले कि राहुल देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वे हर बात पर सवाल उठाते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक। कांग्रेस के लिए मेरे पास 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस और सेमलेस। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कांग्रेस ट्रेड डील के बारे में झूठ फैलाकर भारत के विकास का गला घोटना चाहती है। पार्टी के कार्यकर्ता 14 करोड़ भारतीयों को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ सौदेबाजी करना असहनीय है। कांग्रेस के युवा विंग ने जो एआई समिट में अराजकता फैलाने की कोशिश की, भारत की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की कोशिश, ये बड़ी ही शर्मनाक है। वैसे दोस्तों ये एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 16 फरवरी से शुरू हुआ। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 20 तारीख तक चलने वाला था, लेकिन एक दिन इसको और बढ़ा दिया, तो अब 21 फरवरी कल तक चलेगा। ये सुंदर पिचाई, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और भी दुनिया के कई बड़े ग्लोबल लीडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कांग्रेस की आज इन हरकतों पर आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताएगा जरूर। देखो मेरा पर्सनली ये मानना है दोस्तों कि विपक्ष को विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कहां और कब और किस तरह से, ये एक कॉमन सेंस की बात होती है जो हर एक विपक्षी पार्टी को जरूर ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नॉनसेंस तरीके से ऐसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ही देश की छवि धूमिल होती है, जाहिर सी बात है। राहुल गांधी कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान विदेशों में भारत के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो ये चीजें गलत हैं। विरोध प्रदर्शन अलग तरीके से होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताएगा जरूर। और जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना